हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित फैक्ट और इससे संबंधित क्वेश्चन। तो हम उद्देशिका से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका दिया गया है, उद्देशिका को थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय का दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रस्तावना में आगे देखते हैं इसके फैक्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका को अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो मत है, प्रस्तावना के संबंध में विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत है। उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। उद्देशिका संविधान का अंग बने, यह किसका कथन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं। ये बेरुवारीवाद 1960 मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का मत है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं, ये बेरुवारीवाद 1960 मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का मत है। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। यह सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 न्यायमूर्ति JR माधोलकर का कथन है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी का मत है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकारी कार्य करना, यह संविधान का मूल संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ये IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का मत है। संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय। ये किसका है? ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का है, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्लोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है। ये SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी का मत है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम
मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 का मत है। नेक्स्ट बात करें उद्देशिका या प्रस्तावना की, तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है ये 3 भाग में है। ये प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर 1946 को। 13 को प्रस्तुतकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू और अंगीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका प्रस्ताव जो है, उद्देशिका नहीं है, ये उद्देशिका प्रस्ताव है। ये प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ये उद्देशिका की विषय वस्तु। उद्देशिका जो है उसकी विषय वस्तु दिया गया है। इसमें मूल तत्व जो दिया गया है, मूल तत्व है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये चार मूल तत्व हैं। ये 4 मूल तत्व हैं संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तांत्रिक, गणराज्य। और इसमें समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता दिया गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसमें न्याय की बात करें तो ये 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसमें स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। उद्देशिका में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा शामिल शब्द जो है 3 शब्द शामिल हुआ था, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द शामिल किया गया था प्रस्तावना में, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। वहीं उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का भाग है, ये स्वीकृत हुआ और ये अस्वीकृत हुआ। 2 चीज़ दिया गया है। स्वीकृत में दिया गया है ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में धारणा प्रस्तुत किया गया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये स्वीकार किया गया। संविधान का भाग जो है, उद्देशिका संविधान का भाग है, ये स्वीकृत का हुआ था। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में स्वीकृत किया गया था। केशवानंद वाला में स्वीकृत हो गया और स्वीकृत जो हुआ था बेरुवारीवाद में अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि केशवानंद में स्वीकृत हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान जो है, संविधान आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है। उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा है, ये कहा गया है। संविधान की आत्मा क्या है, तो ये उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को जन्मपत्री कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। बी.आर. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। संविधान को प्रचलित दस्तावेज कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। क्या किया गया है? भारतीय संविधान को जो है ये प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ये केशवानंद वाद, भारतीयवाद 1973 में कहा गया था। फिर से रिपीट कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ये केशवानंद भारतीयवाद 1973 में कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान संबंधी विचार जो है उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा
N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। यहाँ 3 बात बोला गया है। के मुंशी जो है, के मुंशी के द्वारा राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है और पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। अनुच्छेद 32 जो है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। संविधान की आत्मा व हृदय कौन कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। किसको? तो अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ होता है? यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र राज्य यानी रिपब्लिक है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है? भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? कोई भी राज्य धर्म, कोई भी भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं है यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। VVI क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है, ये किस बात में कहा गया था? तो S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कहा गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ होता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो हम भारत के लोग से। क्या? हम भारत के लोग से। बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की आत्मा प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। नेक्स्ट देखते हैं, लोक कल्याण शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति नेतृत्व में दिया गया। ये ध्यान देने योग्य बात है। लोक कल्याण शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था? किस संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई उसका विस्तार कहाँ है? ये मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य तीनों में है। ये संविधान की प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा जो दिया गया है, मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य तीनों में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता यानी इंटेग्रिटी तथा पंथनिरपेक्ष जो है सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष जो है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा ऐड हुआ था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो है किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत जो है किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरोजगारीवाद संघ मामले में, बेरोजगारी संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसका है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति विचारक सर अर्नेस्ट बर्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। किसमें क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या है? प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बर्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। प्रस्तावना की शुरुआत जो है होती है किससे? तो हम भारत की लोग से। प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत की लोग से। संविधान की आत्मा किससे कहा गया है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा गया उद्देशिका यानी प्रस्तावना को।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया किससे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान जो है प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया क्या? 3 प्रकार के न्याय क्या है सुनिश्चित? प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है 3 प्रकार का न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 1 प्रकार की जो है बंधुता है, भ्रातृत्व। 1 प्रकार की बंधुता है, भ्रातृत्व। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच जो है किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो। उद्देशिका का सहारा कब लिया जा सकता है? तो जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना। कौन वर्णित करता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 कौन सी तिथि है? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों की प्रतिनिधित्व करती है। किसी ने कहा था? उद्देशिका जो है हमारे सपनों और विचारों की प्रतिनिधित्व करती है। ये सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का कथन है। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? के.एम. मुंशी ने कहा था जन्म कुंडली के बारे में। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना में संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था संविधान भारत का परिचय पत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो है संविधान का आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द है संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द क्या है? मौलिक शब्द जो है ये है संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में जो है संविधान का भाग नहीं माना गया था? तो ये बेरुवारी वाद 1960 में जो है संविधान में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाद में उद्देशिका प्रस्तावना का भाग स्वीकार किया गया था? केशवानंद बनाम केरल राज्य में स्वीकार कर लिया गया, जबकि देखिए पिछले में बेरुवारी वाद में अस्वीकार कर दिया गया था। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श छाप है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो केवल एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये केवल एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है।
भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? तो मौलिक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्द का सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। उद्देशिका में प्रस्तुत समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित है? आर्थिक न्याय, अंतर्निहित है आर्थिक न्याय। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना करता है। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, जो कि भारतीय संविधान में एकमात्र संशोधन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है? तो ये होता है भारत में राज्य में कोई भी धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? भारत में कोई भी धर्म, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है सम्मिलित नहीं है? तो समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण जो है इसमें नहीं है, संविधान के उस उद्देश्य यानी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ये राज्य के नीति निहित तत्व में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही क्या है? ए है सही आंसर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बाद में जोड़ा गया था। संविधान ये जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन सा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है उनकी व्याख्या की गई है, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्य की रूपरेखा तैयार की गई है उनकी व्याख्या की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा जाता है। संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? ये के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना का जो है संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है किस में किया गया था? कौन सा बात था? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का भाग है। बस दोस्तों, बस इतना ही था आज के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।